अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में। रोशनी का ये सफ़र लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफ़र लिख दे हम सब की तकदीर में। मौला 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 मौला। अल्लाह मेरे अल्लाह पढ़िए, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। ऐ मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ, ऐ मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ। आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे हम सब की तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वसिअल करमी। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अलैहि अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलि व सहबी व बारिक। आइए, बड़ा ही खूबसूरत कलाम, आप भी मेरे साथ इसमें शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकत अता फरमाए। धरे नबी पर ये उम्र गुजरे हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। और लबों पे नामे नबी जब आया तो जेरे पा हादसों को पाया।
जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो टाल देता वल्ला है मुश्किलों को वल्ला, मेरे नबी का है नाम ऐसा। और बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। अरे नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो वल्ला, नसीब ऐसा वल्ला, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। और नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, अरे नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो वल्ला, नमाज ऐसी वल्ला, इमाम हो तो इमाम ऐसा। और तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा और पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा इंशाअल्लाह। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वो वक्त के इमाम हो गए, हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। और वासिता दिया जो आपका आका, वासिता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए, हो गए, मेरे सारे काम हो गए। और शबे मेराज, शबे मेराज मुक्तदी है सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया। और मुस्तफा इमाम हो गए, हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए, हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए। और मुस्तफा की शान देख कर, मुस्तफा की शान देख कर, बादशाह गुलाम हो गए, हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, हो गए, बादशाह गुलाम हो गए। और जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। अरे कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जब बुलाया आका ने, अरे जब जब बुलाया मेरे आका ने, खुद ही इन
इंतजाम हो गए उनके जो गुलाम हो गए, वो वक्त के इमाम हो गए। बिला ताखीर हमारे हाजी मोहम्मद आसिफ अत्तारी तशरीफ ला इंशाअल्लाह गुलहाए अकीदत पेश फरमाएंगे। सल्लू अलल हबीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे शकील भाई और हमारे सलमान भाई की जानिब से सिलसिला हाज़री का हमारे अब्दुल हफीज़ भाई के एक तरह से घर की महफिल है माशाअल्लाह, मुबारक इनको। उवैस अत्तारी मदनी, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान। खुशी होती है और हौसला अफजाई होनी चाहिए। कोई अच्छा काम कर ले और ये तो अच्छों से अच्छा काम है। उलमा से सुनते हैं कि मरने के बाद जो इसाले सवाब के लिए जो बेहतरीन काम है ना, उसमें शामिल है कि अपनी औलाद को आलिम बना लो कि दुनिया से रुखसत हो गए इंशाअल्लाह तो कब्र में इंशाअल्लाह ये नेक औलाद तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। और हमारे एक मोहम्मद हाफिज साहब, मोहम्मद रज़ा, कितने खूबसूरत नाम है मोहम्मद रज़ा और फिर उवैस, ये आशिकों की बातें। अल्लाह इन भैया की शादी खानाबादी फरमाए। दुआ भी करते हैं, रमज़ान की आमद है, आमद रमज़ान के सदके अल्लाह शादी खाना आबादी फरमाए, आपस मिलने वाले ख़ानदान में मोहब्बतें हों, जल्द मक्के मदीने की बात मकबूल हाज़िरी है इनका मुक़द्दर। इन अच्छों के सदके हमें भी हाज़िर नसीब। कलाम पढ़ते हैं, गौस पाक का जिक्र करते हैं, प्यारे प्यारे भैया का सेरा पढ़ेंगे। सलाम महफिल की जो हॉल की टाइमिंग बता रहे थे ये ठीक इंशाअल्लाह। आइए इंशाअल्लाह एक से दो कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मिलकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम नियत भी करें। अल्लाह की रज़ा के लिए कलाम पढ़ेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह, बरकत नसीब होगी। मिलकर शामिल हो कहिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों ने मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों ने मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकदीर में खुदाया अत्तार के मदीना, तकदीर में खुदाया सगे अत्तार के मदीना। लिख दे फ़क़त मदीना सरकार का मदीना। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप एक काम करें कि महफिल बज़ाहिर इख्तिताम की जानिब बढ़ेगी तो आप लोग की आवाज़ में मुझे आसानी से आएगी, तो महफिल इख्तिताम की जानिब बढ़ेगी, कलाम भी होंगे, सेहरा भी होगा, तो आप लोग अपनी दूरी को मिटाएं, थोड़ा सा यहाँ आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, यहाँ आगे आ जाए। अब मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और शामिल लें। तो कलाम पढ़ते पढ़ते गौस पाक का जिक्र भी होगा, सेहरा भी होगा, और अपनी आवाज़ को एक बार बुलंद आवाज़ से कबूलियत की नीयत से दुरूद पाक में शामिल हों। सारे कहें, पढ़े सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा खूबसूरत ये कलाम है और मिलकर हम पढ़ने के साथ हासिल करते हैं इंशाअल्लाह हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खैर है इंशाअल्लाह। आइए पढ़िए मिलकर, याद हो तो जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। पासपोर्ट तैयार हो रहे हैं दीवानो, टिकटें बन रही हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, आएगा बुलावा इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्यों देखो जब देखो मदीना मदीना मदीना। सुनो शायर क्या कह रहे हैं, जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, फिर और क्या है। कहाँ ये मदीने की गलियाँ, वो कहाँ ये मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। बोलो कहाँ ये मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और। भाई साहब रमजान में बुलावा आ जाए, हज में भी आए, रफीकुल मोतमिरीन रफीकुल हरमैन में बात ये मौजूद। मैं खुलासा अर्ज करता हूँ, ये रिजवान भाई जो बैठे ना माशाल्लाह हमारे मुस्कुराते हुए, ये जा रहे मदीने। हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी सफर हो। बोलो इंशाअल्लाह। बहुत से जा रहे होंगे, बहुत से इंशाअल्लाह। क्योंकि बात वही जो सिद्दीक भाई ने एक पिछले कलाम में भी पढ़ी ना, कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, वो कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो उसमें अब्दुल हफीज भाई ये बात बापा ने तहरीर फरमाई है कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। खुलासा ये है कि जिसने रमजान में उम्रा किया, आका फरमाते उसने मेरे साथ हज किया। क्या बईद है यहाँ महबूब की जिक्र की महफिल में है, अल्लाह करे इन अच्छों के सदके बुलावा आ जाए। अब क्या पूछते हैं और क्या कहते हैं शायर, कहाँ ये मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मुहम्मद की अजमत को क्या पूछते हो, कि वो साहिबे काबा कौन से ठहरे। ए मोहम्मद की अजमत को क्या पूछते हो, कि वो साहिबे काबा
कौसैन ठहरे, काबा कौसैन ठहरे। शबे मेराज याद है ना? तो सुनो, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ओ बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। गुनाहों से बचना है इंशाअल्लाह, लेकिन जब याद आता है ना, फ़कत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आलत का कलम उठता है तो आलत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई, तो उम्मीद नहीं टूट रही। गुनाहगार तो हैं पर हमारे आका है ना, बोलो सुभान। आलत फरमाते हैं, क्यों रजा कुर्ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुर्ते हो हंसते उठो। रब की जात से उम्मीद ऐसी हो कि जब वो गफ्फार है क्या होना। इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम गुनाहों पे बिल्कुल वो बाज ना और करते रहे, नहीं, हमें बचना है, पर रब की रहमत से मायूस नहीं होना। सबक़त रहमती अला गदबी, तूने जब से सुना दिया या रब, आसरा हम गुनाहगारों को और मजबूत हो गया यार। सुनो आका अलैहिस्सलाम कितनी अताएं करते हैं, कितना नवाजते हैं। सुनो, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को सीने से अपने लगा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को सीने से अपने लगा ले, सीने से अपने लगा ले, इसे और क्या ना देगा ज़माना, इसे और क्या नाम देगा ज़माना, ये रहमत नहीं है तो और क्या है। मैंने जब ये पढ़ा ना, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, तो मुझे वो बात याद आई कुरान पाक में जो है, वही ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। खुलासा ये है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो ना, तो महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। हमसे कहा जा रहा है फिर क्या होगा, महबूब की बारगाह में हाजिर होकर खुलासा अर्ज़ करता हूँ, अपने गुनाहों से रब से माफ़ी मांगो। हुजूर तुम्हारी सिफारिश करें तो रब अज़्ज़ा वजल को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। अब जब मैंने ये पढ़ा मैंने इस वक्त कि रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, तो मुझे बात याद आई कि हमने गुनाह कर लिया, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना है इंशाअल्लाह, मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। रब कितना करीम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके हमारी मग़फ़िरत की यहाँ सनद मौजूद के रब बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। जो आसी को दामन में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को सीने से अपने लगा ले, सीने से अपने लगा ले, इसे और क्या ना देगा ज़माना, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। बोलो जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा गए, वो जन्नत नहीं है तो फिर
कलाम आला हज़रत बड़ा खूबसूरत कलाम है। मेरी नीयत थी कि नात के बाद मत, लेकिन अब्दुल हफीज भाई की एक मोहब्बत है अपनी, और कलाम उस हस्ती का इन्होंने बताया कि जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा है। सुभान अल्लाह। वो तहरीर करते हैं और हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबान दुरूद और सलाम का महीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका का महीना, पुकारिए सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये गए सीधी राह चलाते ये गए, और अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये गए। क्या क्या आताएं हैं, नज़्रे रूह में आसानी दे, आमीन आमीन आमीन। नज़्रे रूहों में आसानी दे। बोलो इंशाअल्लाह। हमने गुजरना है इस लम्हात से, और होगा क्या आका की अताओं से, कलमा याद दिलाते ये गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेकर इख्तिताम तक जो नशिस्तों पर कुर्सियों भी हैं मौजूद हैं, कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। ये लफ्ज़ और ये प्यारे लफ्ज़, ये दुरूद व सलाम सारे कहें कि हमारा बेड़ा भी पार हो। सब कहें सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बनी गम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, पर कौन बनाए बनाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश गो खुश रहे के दो रज़ा से खुश हो खुश रहे मुजदार रिज़ा का सुनाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे ऐसा मोहल्ला मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए और सवाब के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें, रिज़ा इलाही के लिए, उसूल सवाब के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए इस बयान को सुनूंगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक दिन में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। माह शाबान माह दुरूद सलाम है। उलमा फरमाते हैं कि आयत दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत दुरूद जो है ये माह शाबान में नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है। तो यूं इस महीने को उलमा ने माह दुरूद सलाम भी कहा है। और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह का एक इरशाद अमीर सुन्नत नकल करते हैं कि जो कोई माह शाबान में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उस दुरूद पाक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होती है और
अल्लाह पाक उन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि अब तुम क़यामत तक इस दुरूद पाक पढ़ने वाले की बख्शिश की दुआ मांगो। तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये भी दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद पाक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये भी दुरूद पाक है। तो अगर कुछ 15 से 20 मिनट का वक्त ऐसा फिक्स कर लिया जाए कि इंशाअल्लाह करीम अगर तरकीब बनाएंगे तो 700 मरतबा दुरूद पाक हो सकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कहते एक शख्स ने नई कार खरीदी और एक दिन ड्राइव करता हुआ रोड पर जा रहा था तो अचानक उसकी जो गाड़ी थी नई कार वो सड़क पर खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। नतीजा ये हुआ कि उस गाड़ी की जो लेफ्ट साइड की जो लाइट थी वो बुरी तरह डैमेज हो गई। अब ये कबाड़ बाजार में गया लाइट देखने के लिए कि पुरानी लाइट मिल जाए, तो पूरे बाजार का चक्कर लगाया। राइट साइड की लाइट तो थी, लेफ्ट साइड की लाइट नहीं थी। बड़ा हैरान हुआ। वापस आते आते एक पुराने दुकानदार से उसने पूछा कि क्या बात कि मार्केट में मेरी कार जो है इसकी राइट साइड की लाइट तो है, ये लेफ्ट साइड वाली लाइट नहीं है। दुकानदार ने बड़ी अजीब बात बताई, कह रहे कि ये जो बाजार है हमारा, उम्मूमन इसमें जो सामान आता है वो एक्सीडेंट वाली गाड़ियों का होता है। तो उम्मूमन लेफ्ट साइड वाली जो लाइट है ये डैमेज होती है, राइट साइड वाली बरकरार होती है। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इसकी क्या वजह है कि लेफ्ट साइड की लाइट टूटती है और राइट साइड वाली सलामत होती है। तो दुकानदार कहने लगा कि लगता यह है कि जब गाड़ी चलाने वाले को यह अंदाजा होता है कि अब लगी गाड़ी, तो ला मोहल्ला वो अपनी जान बचाने के लिए राइट साइड पे स्टीयरिंग घुमा देता है, खुद तो बच जाता है। अब बराबर में चाहे माँ बेटी हो, बेटी बेटी हो, बीवी बेटी हो, बच्चे बैठे हो, उम्मूमन गाड़ी की लेफ्ट साइड यानी ड्राइवर के बराबर वाली साइड है ना वो डैमेज होती है, ड्राइवर वाली साइड जो है वो सलामत रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब बंदे को लगता है कि अब मेरी जान गई, तो ना चाहते हुए भी अपने मफाद को तरजीह देते हुए खुद को बचाने के लिए वो कर बैठता है जिसका सारी जिंदगी अफसोस होता है उसको। तो जिंदगी में कई ऐसे मराहिल आते हैं, इंसान जब वो काम करता है कि जिसमें उसका अपनी गरज होती है, अपना मफाद होता है, और इस अपनी गरज को पूरा करने की कोई ऐसा नुकसान गुनाह नहीं है, लेकिन जब हम अपना मफाद हासिल करने के लिए दूसरों का नुकसान करेंगे तो ये खुद गर्जी कहलाती है और ये पसंदीदा अमल नहीं। तो चूंकि माशाअल्लाह ये हमारा जो इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का एक फैजान है, इस शादी जैसी प्यारी सुन्नत को अदा करने के लिए दावत इस्लामी के माहौल में ज़हन मिलता है कि इज्तिमा ज़िक्र नात रखा जाए, आका की सना खानी की जाए, जिक्र अस्कार किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए, नेकी की दावत दी जाए, ताकि इसकी बरकतें आने वाली जो ये तकरीबात हैं उसमें भी मिले, आने वाली जिंदगी में भी मिले। तो इस्लाम ये एक मुकम्मल दीन है और इस्लाम जो है ये हर मामले में
अपने मानने वाले को लाइन ऑफ एक्शन देता है, डायरेक्शन देता है। और चाहे वो दीनी मामला हो, दुनियावी मामला हो, उखरवी मामला हो, अखलाकी, घरेलू, मुआशी, मुआशरती, हर एतबार से इस्लाम में जबरदस्त रहनुमाई मौजूद है। और ये इस्लाम अल्लाह पाक का पसंदीदा दीन है। कुरान पाक में सूरह माइदा में इरशाद फरमाया गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया। तो इस्लाम में हर मामले में डायरेक्शन है। जिंदगी गुजारने के हर मरहले में हमको क्या किरदार अदा करना है, यह हमारा इस्लाम जो है वो हमें सिखाता है। घरेलू मामलात कैसे होते हैं, एक बड़ी प्यारी मिसाल सीरत फारूक आदम में मिलती है। एक शख्स अपनी बीवी की शिकायत लेकर अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम रदी अल्लाह अन्हु के पास आया। तो पता चला कि वो घर पर है। तो फारूक आदम से मिलने के लिए घर गया। जो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से फारूक आजम की ज़ौजा की आवाज आ रही थी, जो गुस्से के आलम में आपसे बात कर रही थी। तो वो शख्स ये कहते हुए वापस पलटा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, यहाँ तो फारूक आजम के घर में भी मसला है। तो वो चला गया। जब फारूक आजम को पता चला कि ये शख्स आया था तो उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम क्यों आए थे। तो उसने कहा कि हुजूर मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, मगर जब आपके घर से जो आवाजें आ रही थी तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि आपके घर में भी मसला है, तो मैं तो चला गया। तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम रदी अल्लाह अन्हु ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि मेरी बीवी के मुझ पर चंद हुकूक हैं, राइट्स हैं, जो मुझे फायदे हासिल होते हैं, इस वजह से मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहली ये कि ये मेरे लिए जहन्नम से आड़ है कि इसकी वजह से मेरा दिल हराम से बचता है। दूसरा ये कि जब मैं घर से निकल जाता हूं तो ये मेरी खजांची और मेरे माल की निगहबानी करती है। तीसरा ये कि मेरी धोबन है, मेरे कपड़े धोती है। चौथा ये कि मेरे बच्चों की परवरिश करती है। पांचवा ये कि मेरे लिए रोटियां और खाना पकाती है। इस वजह से मैं इससे दरगुजर करता हूं। तो ये सुनकर वो शख्स बोला कि बेशक मुझे भी अपनी बीवी से फायदे हासिल होते जो आपको हासिल है, मगर मैंने इससे कभी दरगुजर से काम नहीं लिया। आज से मैं भी दरगुजर करूंगा। यानी लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन है। क्योंकि आजकल अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए तो हर कोई ये प्ले कार्ड लेकर तो खड़ा हुआ है, मुझे मेरा हक दो। रोडों पे देख अक्सर एहतजाज होता है, हमें हमारा हक चाहिए। तो हमें अपना हक चाहिए, लेकिन क्या हम सबके हक अदा करते? हम पर जिन जिन के हुकूक हैं, भाई मुझे कोई गुस्सा ना करे, हम यही चाहते हैं ना। तो क्या हम करते किसी पे गुस्सा? मुझसे कोई धोखा ना करे, ये मेरी नीड है। मैं जब भी जाऊं मुझे 1 नंबर माल चाहिए। तो क्या मैं जो माल बेचता हूं वो भी 1 नंबर है? मुझे कभी भी मुझे कोई ठगे नहीं, बिल्कुल जेन्युइन रेट ले। हम क्या करते हैं? तो पता चलता है कि जैसे को तैसा, ये एक दुनिया का एक उसूल है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम भी अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा लॉजिकल बात है कि अगर कर भला ते हो भला। इंसान जब अपने मामलात को सेट करता है ना तो उसको रिस्पॉन्स भी ऐसे ही मिलता है। और हम तो इंसानों के साथ रहते हैं। आप जानवरों की मिसाल ले लें, आप बिल्ली को हाथ फेरे तो क्या होगा? वो पैरों पे एकदम लौटना शुरू हो जाएगी, और बिल्ली को तो बिल्ली भागेगी। तो ये एक है कि हम कहते हैं यार लोग मुझसे सही से बात नहीं करते, तो हम कहेंगे कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं?
लोग मुझसे प्यार नहीं करते, आप लोगों से कितना प्यार करते। तो अगर जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारनी, इंसान जॉब करता है, कहता है मेरी जॉब से मुझे कोई ना हटाए, आप अपनी जॉब में दिल लगाएं, आपको कोई नहीं हटाएगा। आप दोस्तों में रहते हैं, सब दोस्तों में आप मंजूर नजर बन जाएं, तो इसके लिए आपको दीन और शरीयत की जो तालीमात अमल करें, आपसे हर कोई मोहब्बत करेगा। आप खानदान में हर दिल अजीज बनना चाहते हैं तो खानदान में भी ये सुलूक है। आप चाहते हैं कि बच्चे मेरे करीब आया करें, और ये पर्सनली तजर्बा है, आप किसी बच्चे को बिल्कुल छोटी सी उम्र में एक दफा डांट दें, वो जिंदगी भर आपके पास नहीं आएगा, घबराएगा। हम अखलाक अच्छे हैं हमारे, लेकिन ये अखलाक कहाँ होते हैं? मार्केट में। तो अगर अखलाक अच्छे ना तो घाक कैसे आएगा? मुस्कुराते हुए वेलकम करेंगे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, ये हमारा अंदाज होता है ना। अगर कोई बच्चे लेकर आ जाए तो अपनी दुकान पर उस बच्चे को टॉफी भी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे, बोतल भी पिलाएंगे। और यही बच्चे हमारे अपने भी हैं जो घर पर है। और आलम ये होता है कि हम घर में घुसते हैं, बेल बजाते हैं तो बच्चे कहते हैं अब्बू आगे सो जाओ सो जाओ। इसका मतलब क्या कि अब्बू जब घर में दाखिल होगा तो इसका अंदाज क्या होगा? तो ये जो माशरे की जो एक कमजोर पहलू है मेरे प्यारे इस्लाम भाई, ये इस चीज का है। और अगर हम इग्नोर करना सीख लेते हैं तो इसकी बड़ी बरकतें हैं। अमीर अहले सुन्नत अपने एक रिसाले में मिसाल देते हुए समझाते हैं कि एक शख्स घर पर आया तो घर वालों ने दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया। अब जैसे ही उसने लुकमा लेके मुंह में डाला तो नमक बहुत ज्यादा था। अब गुस्सा आया कि अभी वो तोड़ फोड़ करे, तो उसके दिल में बात आई कि आज मेरी बीवी ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, गलती की। मैं भी तो बहुत गलतियां करता हूं, अगर आज मैं इसका कसूर माफ कर दूं तो दिल ही दिल में उसने माफ कर दिया, कुछ भी नहीं कहा। उलमा ने लिखा है कि जब उसका इंतकाल हुआ तो कब्र में उसने आवाज सुनी कि फुला दिन मेरी बंदी ने खाने में नमक ज्यादा डाला था, तुमने उसके कसूर को माफ किया, हमने उसके बदले तुम्हारे सारे कसूरों को माफ किया। तो ये जो पॉजिटिव एक अंदाज है जिंदगी का, ये बहुत प्यारा है। और माजरत के साथ जैसे जैसे ये दौर देखते चले आ रहे हैं, इस दौर में इग्नोरेंस बहुत है, इग्नोरेंस बहुत। अगर मर्द को देखते हैं तो औरत के हुकूक, औरत को देखते हैं तो मर्द के हुकूक, ये अदा करते हुए नजर नहीं आते, बर्दाश्त है नहीं। अमीर अहले सुन्नत कल भी फरमा रहे थे कि अगर एक बहू कहती है कि मुझ पर सास जुल्म करती है, तो वो ये सोचे कि इसकी माँ ने भी तो कभी डांटा था, माँ भी तो डांटती थी ना, तो वो इस होने वाली सास को अपनी माँ तस्वुर कर ले। अगर घर में कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बहनों की भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग रही ना, जो 18-20 साल घर में गुजारे, 25 साल गुजारे, तो घर में भी तो ये माहौल होता है। तो ये चीजें जब हो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, तो घर बड़ा पॉजिटिव होता है। और इसी तरह जैसे जैसे इंसान की जिंदगी चेंज होती है, जैसे एक नौजवान की अगर शादी है तो शादी के बाद किसी से रिश्ता जो उसका जुड़ता है, तो अब उस आने वाली के हुकूक हो गए। और फी जमाना इस मामले में हमारी बहुत कमजोरियां हैं। आज गैप बहुत बढ़ गया। अगरचे पहले लोग घर से बाहर ज्यादा रहते थे, अब घर में अंदर रहते हैं, लेकिन घर में अंदर रहते हुए भी घर वालों से कटे हुए होते हैं। बल्कि किसी ने इसकी मिसाल यूं दी कि पहले अगर अब्बू को तलाश होती थी अपने बच्चों में किसी को, तो कहते भाई बिलाल को देखो, बिलाल का है, देखो भाई उसैद का है, फातिमा का है, बुलाओ उसको। तो अब वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर का वाईफाई बंद कर दें तो सारे निकल आएंगे कोने खांचे से, सब आ जाएंगे। करो दियो वाईफाई बंद दियो, नेट नहीं ली रहे हो। तो क्या हुआ कि इस नेट ने हम सबको दूर कर दिया, घर में होते हुए भी घर में नहीं होते, बात करते हुए भी हमारे साथ मोबाइल होता है, जो बात करते हुए मोबाइल पर होते हैं और बात नहीं सुनते। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दीन इस्लाम में इन तमाम चीजों की बड़ी प्यारी तरबियत है। खुद गर्जी की बात जो मैंने शुरू में कही, कैसी कैसी कुर्बानियां दी। एक साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक भूखा शख्स आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजुल मुताहरात के हुजरों से मालूम कराया कि खाने को कुछ है, तो पता चला कि किसी के हुजरे में कुछ नहीं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि है कोई जो इसको मेहमान बनाए, जो इसको मेहमान बनाएगा अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाएगा। हजरत
अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्हु ये खड़े हो गए, अर्ज की हुजूर मैं ले जाता हूं। अपने घर ले आए, घर आकर ज़ौजा से पूछने लगे खाने को कुछ है? तो ज़ौजा ने कहा कि नहीं, खाने को तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रखा है बच्चों के लिए। फरमाया बच्चों को बेला फुसला कर सुला दो और दस्तरखान बिछा दो, और जब खाना शुरू होने लगे तो किसी बहाने से चिराग बुझा देना ताकि अंधेरा हो जाए। खाना कम है तो मेहमान को जब ये लगेगा खाना कम है तो वो हाथ रोकेगा, तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे दस्तरखान पर हाथ चलाएंगे और मेहमान पेट भर कर खाना खा लेगा। यही तरकीब से खाना हो गया। जब सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात फुला फुला के घर में अजीब मामला हुआ, अल्लाह पाक को उनकी मेहमानी बड़ी पसंद आई है, और कुरान पाक की ये आयत नाजिल फरमाई, व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे इन्हें शदीद मोहताजी हो। तो ये जबरदस्त मिसाल है कि अपनी जान पर तरजीह दी। गज़वे का मौका, एक जख्मी पानी की प्यास थी, एक साहबी रदी अल्लाह अन्हु पानी लेकर आए, अभी मुंह के करीब किया, पड़ोस की आवाज आई मुझे प्यास प्यास, उनको कहा उनको पिलाओ। वो जब बराबर में गए तो बराबर वाले जख्मी की आवाज आई, कहते हैं जब मैं उनके पास गया तो वो शहीद हो चुके थे, पलट कर इनके पास आया ये भी शहीद हो गए, इनके पलट कर अपने कजन के पास आया जो चचाजाद भाई थे, फरमाते उनका भी इंतकाल हो। यानी ये वो कमाल की मिसाल। और आज अगर इस मामले में अगर हम अपना मुहासबा करते तो कहते हैं ना कि अपने 100 रुपए बचाने के लिए अगर किसी का 1000 का भी नुकसान होता हो ना तो आदमी दरेग नहीं करता। तो खैर, जिंदगी का जो भी हमारा मामला हो पॉजिटिव रहा करें, और खासकर घर बार के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि घर वालों की तरबियत करना ये मर्द का काम है। और अल्लाह पाक की बारगाह में एक हदीस में है, क़यामत के दिन एक मर्द को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, पहाड़ों बराबर नेकियां होंगी, खूब हज किए होंगे, उम्रे किए होंगे, सदका और खैरात भी होगा। उसके रिश्ते में से उसकी बीवी आएगी, कहेगी कि अल्लाह इससे मेरे बारे में पूछ, ये मुझे हराम खिलाता था, मुझे पता नहीं था। उलमा फरमाते हैं उसकी नेकियों में से उसकी बीवी को हिस्सा दिया जाए। फिर औलाद आएगी, औलाद एक एक करके उसकी नेकियों में से हिस्सा ले जाएगी, यहाँ तक कि वो पहाड़ों बराबर नेकियां सब के सब रिश्तेदार ले जाएंगे। और फिरिश्ता ये कहता हुआ उस शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाएगा कि ये अपने घर वालों की वजह से जहन्नम में दाखिल किया गया। तो दीन इस्लाम ने हमें जो हुक्म दिया, अपनी औलाद की तरबियत, इन्हें नमाजों का हुक्म देना, इन्हें गुनाहों से बचने की तरकीब बनाना, इन्हें नेकी के रास्ते पर चलाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी। तो अल्लाह पाक दावत इस्लामी के माहौल को सलामत रखे कि जिसने हमें जरिए दिए कि अपनी इस्लाह करनी है। आइए, आपका मौजूद है, मदनी चैनल मौजूद है, इज्तिमा मौजूद है, मसाजिद मौजूद है। घर वालों का इस्लाह करनी है, इनके लिए भी मदारिस बना दिए, इनके लिए भी जामियात बना दिए, इनके लिए भी इस्लामी बहनों के इज्तिमा, फिर मदनी चैनल सब मौजूद है। बच्चों की तरबियत करनी है कि छोटे बच्चे तो किड्स मदनी चैनल बन गया। आप अगर करीब में मस्जिद नहीं है और चाहते हैं पढ़ना, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी गई है कि आप ऑनलाइन के जरिए जो है अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करें। तो अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जो दीन इस्लाम की जो अजीम हमें रहनुमाई मिली है, अल्लाह पाक उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह हलीम भाई हमारे बहुत पुराने मुबल्लिग हैं, खुश नसीब भी हैं कि माशाल्लाह इनके 2 बच्चे, अब इनका पता नहीं हाफिज बने कि नहीं बने, हाफिज हो गए, मदनी भी हो गए, तो तीनों, अच्छा माशाल्लाह, तो दोनों दूल्हे हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सादतमंदी है कि अल्लाह पाक ने इनको इस तरह का एक पूरे घराने को माहौल दिया है। अल्लाह पाक इनके घराने को शादो आबाद रखे और इसकी बरकतें इनको दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। और ये बहुत बड़ी सादत की बात है मेरे प्यारे इस्लाम। याद रखिए, उलमा ने फरमाया कि नेक औलाद जो है ना, ये भी सदका जारिया होती है। अगर इनको कुरान और हदीस की तालीम दी है तो इंशाअल्लाह करीम मरने के बाद भी ये हमारे लिए सवाब जारिया का जरिया बनेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत का दुआया सहरा जो है वो पढ़ा जाएगा, और तवज्जो भी सुने और आमीन की सदाएं भी बुलंद करेंगे।
दूल्हा बना फज़ल रब्बे पाक से मोहम्मद रज़ा दूल्हा बनाए दूल्हे सजे मुबारक हो 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 खुशियाँ दिखा खुशियाँ दिखा सेहरा सजा सेहरा सजा इनकी शादी खानाबादी हो रब्बे मुस्तफा इनकी शादी खानाबादी हो रब्बे मुस्तफा ज़-ए गौसुल बरा बहरे इमाम अहमद रज़ा अज़ पएगो सुलबरा बहरे इमाम अहमद रज़ा दूल्हे बने सेहरे सजे खुशियाँ दिखा तू सदा रखना सलामत इनके जोड़े या खुदा कोई भी झगड़ा न हो आपस में रब्बल उला खुशियाँ दिखा सेहरे सजे दूल्हे बने मुबारक हो 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 आज ये दूल्हे बने हुए आज है दूल्हा बना मोहम्मद आज है सेहरा सजा हो बकिए पाक में चारों को मदफन भी अता सब्ज़ गुंबद का तुझे देता हूँ मौला वास्ता या इलाही दे सादत हज की इनको बार 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 इनको सबको दिखा मीठे मोहम्मद का दिया काबा दिखा मक्का दिखा मदीना दिखा ज़म पिला ज़म पिला या इलाही दे सआदत हज की इनको बार 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 इनको सबको दिखा मीठे मोहम्मद का दिया बार या बीवी रहे जन्नत में यकजा ए खुदाया इलाही है यही अत्तार के दिल की दुआ सब के भी दिल की दुआ आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो 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 दूल्हे बने खुशियाँ दिखा रमज़ान में मदीना दिखा आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सला अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह
बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई कुल या नबी सलामुन अलैका या रसूल सलामुन अलैका या हबीब सलामुन अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। तशरीफ रखें, दुआ होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम या सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, पढ़ने में सुनने में गलती को नूर का सदका मुआफ़ फरमा। तमाम महफिल का सवाब करीम आका सच्चे आका सादिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलाम के वसीला जल्ला तमाम अंबिया इकराम सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन कुल मोमिनीन मोमिनात कुल मुस्लिम मुस्लिमात बिलखुसूस मौला करीम हमारे उवैस भाई हमारे मोहम्मद भाई के रिश्तेदार दोस्त अहबाब में मौला दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हो गए तमाम मरहुमीन को इस साल करते कबूल फरमा, तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा। मौला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, अल्लाह उनके सदके हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह जितने दुआ में शामिल तमाम को जल्द मक्का पाक मदीना पाक की बाद मकबूल हाज़िरियाँ अता फरमा। हमारे उवैस भाई हमारे मोहम्मद भाई की मौला शादी खाना आबादी फरमा, आपस मिलने वाले ख़ानदान में मोहब्बत अता फरमा, तमाम लड़ाई झगड़े नफरत जादू आसिफ से महफूज फरमा, सुन्नतों भरी आफियत भरी खुशियों भरी तवील ज़िंदगी नसीब फरमा। मौला करीम या रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों में जो बीमारी तकलीफ़ में है बीमार में है करम हो जाए। ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौला सेहत दे, आसानी कर दे, आफियत दे, शिफा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे, अमन सुकून मुक़द्दर फरमा। मौला रमज़ान में भी हमें मदीने की इबादत मकबूल हाज़िरी अता फरमा। ये अल्लाह दुआ में जितने शामिल जो मुराद लिए हाजिर हैं ग़िलाफ़ काबा का सदका तमाम की दुआएं इल्तिजाओं पर रहमत की नज़र फरमा। मौला दुनिया में नज़आ में मौत के वक्त क़ब्र व आखिरत में मौला करीम ख़ास रहमत की नज़र फरमा। मौला करीम या रब्बुल आलमीन हमारे अब्दुल हफीज़ भाई के वालिद साहब मरहूम के लिए भी दुआ करते हैं। मौला गौसे आज़म का सदका मौला इन कब्र को जन्नत का बाग बना, उनके कफन को जन्नती कफन में तब्दील फरमा। गौसे पाक का सदका उनकी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह तमन्नाएं भी तू जानता है, मुरादे भी तू जानता है। मौला अच्छी महफिल है, जिक्र मुस्तफ़ा हुआ, इस महफिल की बरकतों का सदका जितनी दुआएं इल्तिजाएं हम चाहते हैं पूरी हो, करम हो जाए। मौला की मीज़ाब रहमत का सदका मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।